ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आप चाहें या ना चाहें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई काम आप इंटेंशनली करते हैं या फिर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपसे जेलस हो जाते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं उस ओल्ड लेडी से भी जुड़ा हुआ है जो कि आपसे घृणा करती है, आपसे द्वेष रखती है, और उसके अलावा दूसरे लोगों से भी जुड़ा हुआ है। तो उससे जो रेजोनेट करे वो भी आप ले लेना। बाकी दूसरे लोगों से भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि जो ओल्ड लेडी आपसे द्वेष रखती है, बदला लेना चाहती है, बदनाम करती है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, और भी उसके अलावा भी बहुत सारे लोग। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि किन चीज़ों से जेलसी फील होती है लोगों को आपसे। चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन सब का दिल से धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, जैसे कि हमेशा आप करते हैं, और वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल कर रीडिंग लेकर आऊँ, जो कि काफ़ी डिले हो जाता है, टाइमली नहीं लेकर आ पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ लेकर आने की। और जब आप लोग इतने प्यारे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है रियली। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं डियर। डियर, लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है आपकी ज़िंदगी में। एक ऐसा बदलाव जहां पर आपसे वो लोग जुड़े हुए हैं जो कि सच में आपसे प्यार करते हैं। टू फेसेस लोग नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं लोगों को, देखिए ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ये नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो जहाँ पर आप पूरा फोकस करके पूरा ध्यान जिन लोगों पर लगाते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपके प्यार को लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और साथ ही सेम रिस्पॉन्स भी करते हैं। इक्वालिटी ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम सामने वाले के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, हम पूरा पूरा अपनी तरफ से, मान लीजिए कि अगर हमारे बच्चे ही हैं, अगर हम उनकी पूरी केयर कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से हम पाल रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सामने से हमें उस तरह का कुछ पॉजिटिव ना मिले, या अपने पार्टनर के लिए भी हो सकता है, या नेबर्स के लिए भी हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, हर किसी के लिए हो सकता है। ओके, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितना प्यार, जितनी केयर आप लोगों को दे रहे हैं, अपने पराये जो भी हों, उतना ही प्यार, सम्मान, उतनी ही केयर आपको भी मिल रही है, उतना ही रिस्पॉन्स आपको भी मिल रहा है। इक्वालिटी है, बिल्कुल इक्वल, नो मोर नो लेस, एग्जैक्टली सेम।
किसी का लेवल अप नहीं है, किसी का लेवल डाउन नहीं है, हाई नहीं है, लो नहीं है, इक्वल है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट देखे हैं, बहुत बुरी स्थिति देखी है, जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं था। जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ भी अच्छा नहीं था, सब कुछ आपने बुरा अपनी लाइफ में पास्ट में झेला है, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक ऐसा मेजर चेंज आया है, ऐसा बदलाव आया है, जिसे देखकर लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ वो लोग हैं जो कि आपसे इक्वली प्यार करते हैं, और जितनी केयर, जितनी सुरक्षा, जितना प्रोटेक्शन, सब कुछ आप अपने लोगों को दे रहे हैं, वो सब कुछ आपके अपने भी दे रहे हैं, या फिर वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हों। और कहीं ना कहीं ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, ये आपकी एक पावर है। मान लो कि आप वन साइडेड इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने से अगर वो चीज़ आपको रिटर्न बैक नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ वेस्ट जा रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि देखो ये इंसान अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगा रहा है दूसरों के लिए या अपनों के लिए, कितनी केयर कर रहा है, लेकिन सामने से उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसा था आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो कि सेल्फिश लोग रहे होंगे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन वैसा आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला, वैसा कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला। लेकिन अब लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में भले वो दोस्ती हो या आपके रिश्ते हो या जो भी हो, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों की आप केयर कर रहे हैं, वो लोग भी आपको उतना ही ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी केयर कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, और ये देखकर लोगों को जेलेसी हो रही है, ये देखकर लोगों को कहीं ना कहीं मन ही मन एक जलन की भावना पैदा हो रही है। डियर, पास्ट में जिन लोगों के लिए आपने बहुत किया, अपनी तरफ से आपने बहुत किया, जिन लोगों के लिए मौका पड़ने पर वो लोग आपको पीठ दिखाकर भाग गए। जब बारी आपकी आई, कि जब आपको जरूरत थी, तो लोग आपको पीठ दिखाकर भाग गए। लोगों ने आपकी जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए, लोगों ने आपको हेल्प नहीं करना चाहा। आप वन साइडेड देते गए, एक तरफा आप देते गए। वो देना कुछ भी हो सकता है, वो देना पैसा हो सकता है, वो देना प्यार हो सकता है, वो देना केयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने वन साइडेड सब कुछ दिया, लेकिन जब बारी आपकी आई, जब बारी आई आपको प्यार करने की, जब बारी आई आपकी केयर करने की, जब बारी आई आपके ऊपर पैसे खर्च करने की, तो लोगों ने आपको पीठ दिखाया, लोगों ने आपको नहीं समझा, आपकी जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए। आज आप उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब आप इन लोगों के चंगुल में फंसना नहीं चाहते हैं। अब आप इन लोगों के चंगुल में फंसना नहीं चाहते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब आप सावधानी से चलते हैं, क्योंकि कोई आपको कितना भी फेक फेस दिखाए, लोग आपको फेक फेस दिखाते हैं, रियल फेस नहीं दिखाते हैं, कि उनकी रियलिटी क्या है, वो कितने हॉरर हैं, कितने हॉरिबल हैं, कितने डेंजरस हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए कितने ज़्यादा बुरे हैं। ये चीज़ें वो आपको दिखाते नहीं हैं। आपके सामने वो बहुत भोला भाला चेहरा लेकर आते हैं,
बहुत मासूम बन जाते हैं, लेकिन अब आप उनकी बातों में नहीं आते, अब आप उनके चंगुल में नहीं फंसते। और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को आपसे जेलसी होती है कि मान लीजिए कोई बहुत भोला भाला चेहरा लेके आया कि हाय मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत इनोसेंट हैं, अच्छी बात है, रहिए, लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को आपसे जेलसी हो जाती है, क्योंकि वो भोले भाले चेहरे पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप उनके उस शैडो को देख सकते हैं जो कि वो आपको दिखाना नहीं चाहते। वो आपको अपना ये फेस दिखाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनकी रियलिटी क्या है, ये कितने डेंजरस हैं। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर यू। वो लोग बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हैं, खतरनाक हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी वजह से आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, आप किसी के चंगुल में नहीं आते हैं। आप अवेयर हो गए हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में, आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाय हेलो अगर हो भी गई तो ठीक है, बहुत ज़्यादा जुड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस हो जाते हैं, आपसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं, आपसे द्वेष करने लगते हैं। कुछ लोग तो आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन इतना तेज है कि डिवाइन आपको जो कुछ भी मैसेज देना चाहती है वो सब आप इजीली रिसीव कर लेते हैं। देखिए, डिवाइन तो बहुत सारे लोगों को अवेयर करना चाहती है, मैसेजेस देना चाहती है, अपनी तरफ से वो देते भी हैं, लेकिन कभी कोई ट्रस्ट करता है, कभी कोई ट्रस्ट नहीं करता। बहुत बार क्या होता है ना कि इंसान को अगर अवेयर करने के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस दिए जाते हैं जो उसे डाउनलोड्स हो जाता है, जो उसे समझ में आ जाते हैं, लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि वो काम करना मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, कोई इंसान अगर नॉनवेज खाता है, ठीक है, कोई इंसान अगर नॉनवेज खाता है और उसे बार बार कहीं ना कहीं से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं डिवाइन के द्वारा कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इंसान क्या करेगा पता है? उस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मन है वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उस टेस्ट को, उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो उसे मान लीजिए कभी प्रवचन के द्वारा, कभी गीता में, कभी शिव पुराण में, कभी किसी भी चीज़ में, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से मैसेजेस डिवाइन के द्वारा अगर रिसीव होते भी हैं तो भी वो उस चीज़ को लेना नहीं चाहता है। डियर, इसको पर्सनली मत लीजिएगा, ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उसे इग्नोर करता है, सोचता है, टॉलरेट करता है, सोचता है दूसरी बातें उसे याद आ जाती है कि क्यों भाई, वो इंसान भी तो खाता है, वो भी खाता था, वो भी खाता था, ये भी खाता है, दिस एंड दैट, राइट। तो वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज़ से लगाव है, वो टेस्ट से उसे, उस टेस्ट में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए समझ कर भी उसे ना समझ बनने की कोशिश करता है, दूसरे ऑप्शंस को चूज़ करता है, राइट।
लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि डिवाइन अगर आपको इंट्यूशन देती है, जो चीज़ें आप समझ जाते हैं, तो फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। मान लीजिए कि एक तरफ लालच है, एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसा है और दूसरी तरफ उतना पैसा नहीं है, और डिवाइन कह रही है कि आपको ये पाथ चूज करना है, ये पाथ आपको चूज नहीं करना है। लेकिन लोग लालच में आकर क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पैसा दिखता है, जहाँ पर ज़्यादा धन दौलत दिखता है, ज़्यादा सुख सुविधाएं दिखती है, उस चीज़ से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर भले डिवाइन कह रही है, भले आपको गीता में पाठ मिल रहा है, भले आपको शिव पुराण में पाठ मिल रहा है, भले आपको कोई साधु संत, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई भी आकर मैसेजेस दे रहा है कि आप इस बात को मत चूज करो, इस बात को चूज करो, बट वहाँ पर वो चीज़ें आपको खाली दिखाई दे रही है। फ्यूचर में क्या होगा वो जाने दीजिए, बट प्रेजेंट आपको कैसा दिखाई दे, राइट? तो प्रेजेंट के हिसाब से लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जो चीजें आपको डिवाइन, जो रास्ता आपको दिखाती है, अगर आपका मन उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता, आपके लिए वो डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, तो भी आप उसी राह पर चलते हैं जो कि डिवाइन द्वारा दिखाई गई है। आप समझ कर भी ना समझ नहीं बनते हैं, आप इग्नोर नहीं करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपका इंट्यूशन एक्टिव है। एंड सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंट्यूशन एक्टिव है तो जो मैसेजेस रिसीव होते हैं आप उसी पाथ को फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को दिखाई देता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हैं, आपकी लाइफ में प्रचुरता है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है और भी बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो लोग इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि हम इस चीज़ को कहाँ कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई इंसान कहता भी है या कहीं से हमें मैसेजेस रिसीव भी होते हैं, तो भी हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा मन जो है वो हमारे बस में नहीं है, हमारी इच्छाएं हमारे बस में नहीं है, जिसकी वजह से हम इतने अबंडेंट नहीं हैं। और ये इंसान इतना इंट्यूटिव है, इतना स्पिरिचुअल है कि इसे जो भी इंट्यूशन आता है उस चीज़ को ये एक्सेप्ट भी करता है, उस चीज़ को ये फॉलो भी करता है। फिर ये अपने मन की नहीं सुनता, ये डिवाइन के द्वारा दिए हुए मैसेजेस को फॉलो करता है, अपने मन को ये मार लेता है। इतनी कैपेसिटी है इस इंसान के अंदर, और जिसकी वजह से आज इसकी लाइफ में सब कुछ है जो कि हमारे पास नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है, लोग आपसे कंपेयर करते हैं, एक कंपैरिजन की भावना आ जाती है मन में कि हम ऐसा नहीं कर पाते। लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव समझते हैं, स्पिरिचुअल समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके मन में ईश्वर का वास है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ का पता लग जाता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें, और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं। और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, डिवाइन आपको भर भर के दे रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको भर भर के दे रही है। अच्छा घर हो सकता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो सकते हैं, सुख सुविधाएं भरपूर हो सकती है, हर तरह की खुशियां आपके पास है। डियर, कुछ लोगों को आपसे इसलिए भी जेलसी होती है
क्योंकि उन्होंने आपके पास्ट को देखा है, पास्ट के उस समय को देखा है जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं था। और ना तो कोई रास्ता ही था। एक ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि अभी कोई पर्सन है जिसके पास प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि भाई, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास कोई घर है, उसने अभी अभी घर बेचा है, अभी अभी घर बेचा है, उसके पास में भले सडन कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उसने अभी अभी घर सेल आउट किया, उसके पास कोई घर नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि भाई अभी घर नहीं है, लेकिन वो घर जो बिका उसका पैसा इसे मिलेगा एंड इन फ्यूचर ये इंसान जो है नया घर खरीद लेगा। तो उसका रास्ता क्लियर है, उसका रास्ता क्लियर है। या फिर मान लीजिए किसी की जॉब गई है और दूसरी जॉब या तो सामने से, या फिर उसका कोई बिजनेस, फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर दूसरा कोई भी ऑप्शन हो सकता है जो कि ऑलरेडी स्टैंडिंग है, वहाँ स्टैंड है कि भाई ये चीज़ छोड़ा, दूसरी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सिचुएशन लोगों ने ऐसी देखी हुई है जहां पर ना तो प्रेजेंट में आपके पास कुछ था, उस समय में, पास्ट में जिस समय में लोगों ने देखा हुआ, ना तो उस टाइम में कुछ था और ना तो कोई रास्ते ही थे। पास्ट में ऐसा टाइम था कि आपके पास कुछ भी नहीं था, साथ ही साथ आपके पास कोई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं था, ना तो कोई रास्ता था कि आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप करेंगे तो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान गांव से शहर आ रहा है, तो वो अपनी पूरी व्यवस्था करके आता है, अपने खाने पीने की पूरा सामान, महीने भर का राशन अगर वो ले सकता है, महीने भर का राशन ले लेता है, प्लस पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े ले लेता है, प्लस वो देखता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, तो सभी पैसों को भी अपना इकट्ठा करके रख लेता है कि भाई जब हम जाएंगे तो ये महीने भर का राशन है, जॉब महीने भर बाद लगनी है या फिर 2 महीने बाद लगनी है, तो हम 6 महीने के लिए पैसे भी इकट्ठे लेकर चलते हैं, सब कुछ अपना व्यवस्था करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी स्थिति बहुत ही बुरी थी, ना तो आप फाइनेंशियल स्टेबल थे और ना तो आपके पास कोई सुख सुविधा की चीज थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जब लोग आपको देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जो जो विश करी है वो सारी विशेष आपकी फुलफिल हुई है। आपको प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, जो भी रिश्ते हैं आपके पास, सभी रिश्ते जो हैं जेन्युइन हैं, सभी रिश्ते आपके अच्छे हैं। सब कुछ जो जो आपने विश किया वो सब कुछ डिवाइन ने आपको दिया है। आपका करियर भी मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आपका करियर भी अच्छा है, आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। एक ऐसा लग रहा है लोगों को, आपको देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक मैजिशियन हैं। आप एक मैजिशियन हैं कि आपने जो जो विश किया है वो सारी विशेस आपकी फुलफिल हो रही है, आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रह गई है। और अभी भी आपने विश करना बंद नहीं किया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको सफिशिएंट मिला है, लेकिन अभी भी आपकी डिमांड चालू ही है डिवाइन से। अभी भी आप लगे हुए हैं, आपने सरेंडर नहीं किया है, आपने सरेंडर नहीं किया है। डियर, लोगों ने पास्ट में देखा है कि आपने बहुत सारी उलझनें देखी है, लड़ाई झगड़े, टेंशन,
हर चीज को लेकर टेंशन। बात करियर की है तो करियर में भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। और बात लोगों की है तो लोग भी आपकी लाइफ में नेगेटिव ही रहे हैं, कार्मिक लोग ही रहे हैं, जिन्होंने हमेशा टेंशन ही क्रिएट किया है, जिन्होंने हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है, जिन्होंने कभी आपको सांत्वना नहीं दिया, जिन्होंने कभी आपको तसल्ली नहीं दी। ऐसे लोग पास्ट में आपके साथ रहे हैं। अब बात रही करियर की तो वहां पर भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं। लेकिन वो जो भी डार्कनेस था, वो जो भी बुरी सिचुएशंस थी, बुरे लोग थे, जो भी टेंशन्स था, ये सब कुछ आपकी लाइफ से दूर हो चुका है। लोगों को ऐसा लग रहा है। ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहा है आपसे जेलेसी फील करने का। डियर, किसी समय में लोगों ने देखा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। फाइनेंशियली आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया है आपने। लेकिन आज जब लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आरामदायक लग रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा आरामदेह है, जैसे कोई सोफ़ा हो सकता है, आर्म चेयर हो सकता है, जिसे देखकर लोगों को लग रहा है कि इसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए होंगे। इसे खरीदने के लिए काफ़ी पैसे खर्च हुए होंगे, लोगों को ऐसा लग रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, कि जो चीज़ें पास्ट में आपको नहीं मिली वो अब डिवाइन द्वारा आपको दी जा रही है। और डियर, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि एक मैजिशियन होता है, मैजिशियन जो होता है वो अगर किसी कपड़े को ऐसे पकड़ लेता है तो उस कपड़े के उस साइड, उस पर्दे के उस साइड बहुत कुछ छिपा हुआ होता है जो लोगों को नजर नहीं आता। वो जब मैजिशियन उस कपड़े को हटाएगा, उस पर्दे को हटाएगा, तभी किसी को दिख सकता है, अदरवाइज किसी को पता नहीं लगेगा कि इस पर्दे के उस साइड है क्या। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आधी चीजें ही उन्हें देखने को मिल रही है। मान लीजिए कि अगर किसी इंसान ने आपके घर का फर्नीचर देख लिया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फर्नीचर देख लिया, तो वो सोचेगा कि हाय, जब फर्नीचर इतना अच्छा है तो पता नहीं बेडरूम में क्या क्या होगा, कैसा बेड होगा, कैसा किचन होगा। ये तो एक झलक दिखी है, और पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। और ये सोचकर और भी जेलेसी की भावना आ जाती है कि जो चीज़ें दिखी वो इतनी प्रीशियस है, वो इतनी कॉस्टली है, इतनी एक्सपेंसिव है, तो और पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा है या हमें दिखाया नहीं जा रहा। इस वजह से भी कहीं ना कहीं मन में एक जेलेसी की भावना आ जाती है। डियर, लोगों को ये भी लग रहा है कि आपने जितना खोया था उससे ज़्यादा आपने पाया है। आपने जितना खोया था उससे ज़्यादा आपने पाया है।
क्योंकि ये आपके चेहरे को देखकर, आपके चेहरे पर जो एक शांति का भाव है, एक प्रसन्नता है, एक सेटिस्फैक्शन है, जैसे कि कोई इंसान अपने परिस्थिति से, अपने सराउंडिंग से, हर चीज से बहुत सेटिस्फाइड है। उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे किसी चीज की कमी है, भले हो, नो मैटर, है या नहीं, आपकी लाइफ में कितनी कमी है या नहीं है, नो आइडिया, लेकिन आपके चेहरे का जो भाव है, जो शांति है, जो प्रसन्न चित्त आप रहते हैं, उसे देखकर आपके जलने वालों को लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया है। आपने जितना खोया है उससे ज्यादा आपने पाया है। आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। डियर, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। आपके अपनों के ऊपर, अगर आपके पार्टनर अगर साथ में नहीं है या फिर आप साथ में नहीं रहते हैं, तो जो आपके लव्ड वंस हैं, जो भी हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की असीम कृपा है, जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। टाइमली आपको सब कुछ बता दिया जाता है, डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस दे दिया जाता है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आज आपकी लाइफ में सब कुछ है। एक अच्छा परिवार, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके प्यारे बच्चे, आपके बच्चों को भी देखकर ऐसा लगता है हर चीज पर्याप्त है आपके पास। हो सकता है कि आपके पास कोई पुश्तैनी जायदाद भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपके जो वंशज हैं, यानी कि आपका पास्ट और आपका फ्यूचर, बहुत सारे लोगों को दोनों ही चीज़, मान लीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की या फिर आपके इन लॉज की, भले उसमें से आपको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नो मैटर, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को इसलिए भी जेलसी होती है कि आप अपने बच्चों के पीछे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं बच्चों के लिए। तो अच्छा घर, अच्छा परिवार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पारिवारिक सुख, सब कुछ आपको मिला हुआ है, क्योंकि डिवाइन आपको खुद रास्ता दिखाते चलते हैं। आपको एक अच्छा जीवन साथी भी, कुछ लोगों के लिए देखिए जिनके लिए नहीं है वो ना लें। जिनके जीवन साथी से अगर नहीं जुड़ा हुआ, तो हो सकता है कि आपके फैमिली में जो लोग होंगे, जो मतलब कुछ के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ के बच्चे हो सकते हैं, कुछ के जो भी लोग हैं जो कि आपके सपोर्टिव हैं, जो कि आपके लव्ड वंस हैं, जो जिनको आपकी केयर है, आप उनसे जुड़ा हुआ ले सकते हैं। और जिनके पार्टनर हैं, तो कुछ के लिए पार्टनर के लिए भी आ रहा है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा है, और डिवाइन का स्पेशल गाइडेंस आप लोगों को मिलता रहता है। डिवाइन आपके सपोर्ट में खड़ी है, डिवाइन हमेशा आप दोनों को ब्लेस करती है, आप दोनों के ऊपर डिवाइन का हाथ है, और वो टाइम टू टाइम आपको रास्ता दिखाते चलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, किन के टच में आना चाहिए, किन के करीब आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाती है, जिसकी वजह से आज आपके पास सब कुछ है। एक अच्छा परिवार है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सुख सुविधाएं हैं, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है। ओके डियर, तो इस वजह से भी लोगों को कहीं ना कहीं आपसे जेलसी की भावना आने लगती है, आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर। तो यही थी आज की रीडिंग।
आई होप कि रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।